बच्चों, आज हम सुनेंगे एक नन्ही बच्ची की कहानी जो दिखने में थी छोटी सी, मगर उसके दिल में थी ढेर सारी बहादुरी और सच्चाई की निशानी। नाम था उसका छुटकी, सीधी सादी दिखने वाली लड़की। पर जब बात आई हिम्मत की तो छुटकी बनी जंगल की शेरनी। पर कहानी में आया असली तूफान जब एक दिन गांव के पास आ गया भालू महान। तो आओ बच्चों, चलते हैं उस दिन की ओर जब छुटकी ने लिया बहादुरी का जोर। बहुत दूर ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था एक सुंदर सा गांव, पीरा गांव। यहाँ के लोग सीधे सादे और बहुत मेहनती थे। गांव के चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ थे, ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और बच्चों की हंसी हर सुबह गांव को जगा देती थी। एक दिन की बात है, सूरज निकल आया था और गांव के लोग अपने अपने काम में लग गए थे। कुछ लेडीज कुएं से पानी भर रही थीं और कुछ लोग जंगल की ओर जा रहे थे और बच्चे हंसते खेलते हुए मैदान में मस्ती कर रहे थे। इन्हीं बच्चों में एक था 3 साल का रोहित। वो खेलते खेलते अकेले ही गांव के बाहर वाली पगडंडी तक चला गया, बिल्कुल अकेला। वहीं पास में खेल रही थी एक नन्ही बहादुर लड़की, छुटकी। छुटकी गांव के मुखिया यानी सरपंच की बेटी थी। वो सिर्फ 10 साल की थी, लेकिन बहुत समझदार और हिम्मती। अचानक एक औरत की आवाज आई, अरे रोहित कहाँ चला गया? कोई उसे देखो। रोहित, रोहित। छुटकी ने जैसे ही सुना वो बिना देर किए दौड़ पड़ी उस पगडंडी की ओर। और जैसे ही वो मोड़ पर पहुंची, उसका दिल धक धक करने लगा। रोहित एक पत्थर पर बैठा था और उसके पीछे झाड़ियों से एक बड़ा सा भालू बाहर आ रहा था। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसकी सांसें बहुत भारी लग रही थीं। छुटकी ने देखा तो जोर से बोली, रोहित, हिलना मत, मैं आ रही हूँ। छुटकी पूरे दम से दौड़ पड़ी और वो रोहित के सामने आकर खड़ी हो गई। अब भालू बिल्कुल उसके सामने था। भालू गुस्से से गुर्राया और आगे बढ़ा छुटकी की तरफ। छुटकी ने फुर्ती से रोहित को धक्का देकर पीछे गिरा दिया और खुद एक ओर लुढ़क गई। भालू का पंजा जोर से जमीन पर गिरा, पर छुटकी बच गई। छुटकी उठी और पास पड़ा एक मोटा डंडा उठा लिया। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ हिम्मत थी। वो जोर से चिल्लाई, ये मेरा गांव है, यहाँ से भाग जा। फिर छुटकी ने पत्थर उठाकर भालू की तरफ फेंकना शुरू कर दिया। वो बार बार चिल्ला रही थी, डर नहीं लगता मुझे, भाग जा। तभी दूर से लोगों की आवाजें आने लगी। गांव वाले लाठी और मशाले लेकर दौड़ते आ रहे थे। भालू ने सबकी तरफ देखा और डरकर जंगल की ओर भाग गया। छुटकी वहीं खड़ी थी, थोड़ी थकी हुई लेकिन बहुत मजबूत। उसे देखकर गांव वाले तालियां बजाने लगे। तभी छुटकी के पापा, गांव के मुखिया, भीड़ को चीरते हुए भागते हुए आए। उन्होंने छुटकी को सीने से लगा लिया और बोले, मेरी छुटकी, तू सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की शेरनी है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम हिम्मत और सच्चाई से काम लें तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। आज की हमारी कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन याद रखना, सच्ची बहादुरी ताकत में नहीं, दिल में होती है। हम फिर मिलेंगे एक नई, मजेदार और सीख देने वाली कहानी के साथ। तब तक खुद पर भरोसा रखना और अच्छा काम करते रहना। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।